राजस्थान के कोटपुतली में चले 10 दिन के रेस्क्यू के बाद चेतना को बोरवेल से तो निकाल लिया गया, लेकिन तब तक चेतना इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पर लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर इतना लंबा समय कैसे लगा और चेतना को 700 फीट के बोरवेल से कैसे निकाला गया। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को 3D वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दरअसल 3 साल की चेतना 23 दिसंबर को खेलते समय 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब टीम ने सबसे पहले बोरवेल में कैमरा डालकर चेतना की लोकेशन को देखा, जिसमें पता चला कि चेतना बोरवेल में 150 फीट की गहराई पर अटक गई थी। उसके बाद पाइप के जरिए ऑक्सीजन के सिलेंडर को डाला गया। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले देसी जुगाड़ के जरिए चेतना को बचाने की कोशिश की गई, जिसमें एक छाता और रिंग रॉड से उसे खींचने का प्रयास किया गया। लेकिन इससे चेतना को सिर्फ 15 फीट ऊपर खींचा जा सका। इस जुगाड़ से 2 बार प्रयास किया गया, पर दोनों बार यह असफल रहा। इसके बाद यहां मौजूद अधिकारियों ने परिजनों से चेतना को हुक में फंसाकर बाहर निकालने की अनुमति ली, लेकिन बचाव टीम का यह प्रयास भी असफल रहा। लगातार असफल होने के बाद प्रशासन ने अब बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने की योजना बनाई। इसके लिए गुरुग्राम से पाइलिंग मशीन मंगवाकर 170 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। लेकिन पत्थर आने के कारण पाइलिंग मशीन को रोका गया और ये केवल 40 फीट गहरा गड्ढा ही खोद सकी। उसके बाद इस मशीन को हटाकर क्रेन से गड्ढे में सेफ्टी पाइप लगाना शुरू किया। अब टीम ने क्रेन से गड्ढे में सेफ्टी पाइप लगाकर 170 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई तो पूरी कर ली, लेकिन अभी चेतना और इस गड्ढे के बीच काफी दूरी थी। अब चेतना तक पहुंचने के लिए एनडीआरएफ के 6 जवानों की टीम बनाई गई, जिसमें 2-2 जवानों को सुरंग खोदने के लिए 170 फीट गहरे गड्ढे में उतारा गया। कड़ी मेहनत के बाद पत्थरों को काटकर एनडीआरएफ के जवानों ने 10 फीट गहरी सुरंग की खुदाई तो पूरी कर ली, लेकिन सुरंग की खुदाई गलत दिशा में हो गई। इस कारण इन जवानों को बोरवेल नहीं मिला। इसके बाद जीपीआर मशीन की मदद से बोरवेल की लोकेशन को ट्रेस कर फिर से सुरंग खोदी गई और 10 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद 1 जनवरी 2025 को चेतना को बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिस कारण चेतना की मौत हो गई। दोस्तों, ये घटना से हम समझ सकते हैं कि खुले ट्यूबवेल कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए अपने आसपास सभी ट्यूबवेल को सुरक्षित ढकें, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो।